हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली साइकोलॉजिस्ट फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। मैं काफ़ी देर से वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ बट बहुत आवाज़ें हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा साउंड अवॉइड करेंगे। मैं जानती हूँ इससे कारण डिस्टर्बेंस होगा बट मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। आज इस वीडियो में मैं सिजोफ्रेनिया के ऊपर बात करूँगी। लॉकडाउन में जिस तरह से बाकी के केसेस बढ़े हैं, मैंने सिजोफ्रेनिया के भी काफ़ी केसेस देखे हैं। पहले ये केसेस कम होते थे, साल में 2, 3, 4 बहुत होते थे, बट अभी मैंने लगभग 12-13 केसेस सिर्फ सिजोफ्रेनिया के देखे हैं पिछले 1 साल के अंदर, और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसमें भी लेट स्टार्टिंग वाले लोग कम थे, अर्ली एज में स्टार्ट होने वाला सिजोफ्रेनिया का केस सबसे ज़्यादा था, जहाँ पे 16 साल के लड़के हैं, 18 साल के बच्चे हैं, कोई 20 से 25 के अंदर में भी है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। मैं इसके कारण पे बात करना चाहूँगी ताकि आप लोग समझ सकें कि अगर आपके घर में किसी को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो इस पर कुछ किया जा सके समय रहते हुए। अगर आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप देखते हो कि वो उसके सोचने समझने की क्षमता है, जैसा कि अमूमन बच्चों में नहीं होता, वो बहुत तेज़ है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज़ है, उसका ब्रेन बहुत शार्प है। अगर ऐसा बच्चा है तो आप बहुत सावधान रहें। ये खुशी की बात है बट साथ ही साथ ये बहुत सावधान रहने की भी एक बात है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों के सिजोफ्रेनिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सबको सिजोफ्रेनिया हो जाता, तो शब्दों में न उलझें, ध्यान दें इन चीज़ों को। अगर आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन साथ ही साथ उसकी इंटेलिजेंसी के कारण जो उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है उसके कारण वो अहंकारी भी अगर हो गया है, उसके अंदर घमंड भी आ जाए और वो किसी भी तरह से फेल हो जाए, किसी भी चीज़ में, वो कोई काम करते हुए या फिर एग्ज़ाम में, एक छोटे से टेस्ट में भी अगर वो फेल हो जाए तो वो सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स डेवलप करना शुरू कर सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिनका भी दिमाग बहुत तेज़ होता है और अगर वो अहंकारी हो जाएं तो उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पॉइंट मिसिंग हो जाता है कि वो फेलियर को पचा सकें। वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो फेल हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ आती है कि ये बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं और कम एज में ज़्यादा देखने का कारण ये भी है कि आज कॉम्पिटिटिव टाइम है, हर तरफ आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ऐसे में जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, क्लास टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, घर में वो सबसे तेज़ माना जाता था, सब लोग ऐसा उसको बताते थे, उसे जता चुके थे। वो बच्चा जब कंपटीशन के फील्ड में आ रहा है +2 के साथ साथ, तो वो कोई उससे आगे निकल जा रहा है, वो उससे 2-4 ज़्यादा अटैम्प्ट लग जा रहे हैं, वो किसी कारण से फेल हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन तो आ ही जाते हैं इस टाइम पे, तो वो बच्चा अब इस फेलियर को नहीं पचा पाता। और यही कारण है कि कम एज में ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसके लिए सावधान होने की ज़रूरत आपको बहुत पहले होती है। आप जब ऐसा हो रहा है तो आप बहुत कम हेल्प कर पाएंगे। बच्चा जब छोटा हो उसी टाइम पे अगर वो बहुत इंटेलिजेंट हो तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें शामिल करें जहाँ वो थोड़ा फेल भी हो। जैसे उसे कुछ ऐसे काम करने के लिए दे दें जो भारी हो, जो वो कर न सके, उसे डिफ़िकल्टीज महसूस हो, वहाँ पे वो अपनी जब एफ़र्ट लगाए, जब वो फेल हो जाए तो उसे आप अप्रिसिएट करें, उससे बात करें, उसे प्यार ही दें। उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो फेल हो सकता है और उस फेल होने में कोई बुराई नहीं है। तो वो इंटेलिजेंसी के साथ साथ इस फेलियर को जो पचाने की क्षमता जब वो डेवलप कर लेगा तो इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करने के टाइम पे या किसी भी अन्य क्षेत्र में कंपटीशन फेस करने के बाद वो डिसबैलेंस नहीं होगा। लेकिन हम जनरली अपने बच्चे जब हमारे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो हम इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि हर जगह उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। उस बच्चे के दिमाग में भी इस बात को हम भर देते हैं कि तुम फेल हो ही नहीं सकते, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमसे तो हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा सच नहीं है। कई चीज़ें हमसे नहीं हो सकती, इस बात को हमें मानना और अपने बच्चों को मनाना सीखना चाहिए। तो ऐसे केसेस में माँ बाप की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए काउंसलिंग को हम लोग प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले काउंसलिंग करवाएं कि आप अपनी तरफ से जो जो चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस बीमारी को जड़ जमाने में, उसे आप बंद करें। तो आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि अगर आपके बच्चे में या खुद आप में ये 3 चीज़ें एक साथ मौजूद हो जाएं कि आपका ब्रेन बहुत शार्प हो, या फिर अगर शार्प न भी हो बट आपको लगता हो कि आप सबसे तेज़ हो। ये लगना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको लगता है कि आप सबसे तेज़ हो, आप बहुत स्मार्ट हो, और आप, जाहिर सी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इट्स मीन कि आपको ईगो है,
तो ईगो तो ऑटोमेटिक आपने देख ही लिया, ये 2 चीज़ें हैं। और अगर आप फेल हो रहे हो या आपका बच्चा फेल हो रहा है तो इमीडिएटली बिना देर किए, बिना ये देखे कि कोई बीमारी नहीं हुई है तो क्यों डॉक्टर के पास जाएं, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मिलें। ध्यान देंगे, साइकेट्रिस्ट से नहीं, साइकोलॉजिस्ट से आप मिल करके उनसे इन चीज़ों को डिस्कस करें। अगर बच्चा है तो उसके बारे में बताएं सारी चीज़ों को। वहाँ पे आपकी काउंसलिंग सेशन में आप ये बात समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक हो रहे हैं और कैसे बच्चे की पर्सनालिटी को थोड़ा मोल्ड किया जाए कि वो हार को पचा पाए और अपने इस ईगो को, बाकी भी कोई इंसान उससे बेस्ट हो सकता है, इस बात का एहसास ग्रेजुअली उसके अंदर डाला जाए काउंसलर की और माँ बाप की हेल्प से, तो बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। अगर किसी तरह से अगर उसके अंदर आ भी रहा है किसी बड़े फेलियर के टाइम पर, तो वो उसको रिकवर कराना आसान हो जाएगा। बट जनरली लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और जब केस बढ़ जाता है, बच्चा फेल हो चुका होता है और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था, तो वो बच्चा ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें कर रहा होता है, फ्रस्ट्रेटिव बिहेवियर करता है, एंगर शो कर रहा होता है, एंग्जाइटी शो कर रहा होता है, OCD, बाइपोलर जैसी छोटी छोटी चीज़ें सब अपने अंदर पैदा करता है। तो हम उसे दूसरी बीमारियां समझ कर ट्रीट कर रहे होते हैं, बट लास्टली ये बीमारी सिजोफ्रेनिया में ही कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये उसी का ऑनसेट था जो अलग अलग ढंग से सामने आ रहा था। तो इस बीमारी को बिल्कुल लाइटली ना लें। ये बीमारी अपने प्रकट रूप में सिजोफ्रेनिया कही जाती है, लेकिन जब ये अप्रकट नहीं होती है, ये हमारे अंदर होती है, तो इसे आप ईगो कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अहंकारी होना, अपने आप को बेस्ट मानना और साथ में फेल होना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अप्रकट रूप से सिजोफ्रेनिया है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा आता है तो सावधान हो जाएं। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, जो धार्मिक किस्म के लोग होते हैं, अगर उनके अंदर परवरिश के कारण या माहौल के कारण इंटेलिजेंसी के साथ साथ अहंकार आ भी जाए और ये केस उनके अंदर स्टार्ट भी हो जाए, सिजोफ्रेनिया शुरू भी हो, तो ये लोग थोड़ा जल्दी रिकवर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर या अपने बच्चों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने की कोशिश करें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूजा पाठ की बात मैं नहीं कर रही हूँ। एक सेंस होता है आपके प्रेजेंस का, एक सेंस होता है पूरे नेचर का। इन सब चीज़ों को डेवलप करना ज़रूरी होता है। हमारे एक दूसरे से कंबाइंड होने का एक सेंस होता है। ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के अंदर आती हैं। तो इन चीज़ों को जब हम डेवलप करते हैं तो बच्चा बहुत कुछ सीख पाता है, तो उसके अंदर अहंकार, खोखला अहंकार डेवलप नहीं हो पाता और कई बार वो हारेगा, लेकिन वो उस चीज़ के साथ एडजस्ट करना सीख जाएगा। तो सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स आप समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपके घर में या खुद आप में ऐसी चीज़ें हो तो बेहिचक बिना सोचे आप किसी मनोवैज्ञानिक से मिलें, उससे सलाह लें, उसके पास बैठ कर डिस्कस करें और जो चीज़ें वो बताएं उसे फॉलो करने की कोशिश करें। आप आराम से इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। बट ये टाइम, ये पीरियड रिकवरी का बहुत छोटा होता है। अगर आप उसको मिस कर देते हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप एक समय तक इसको टालते रहते हैं, तो उसके बाद फिर आपको मेडिसिन पे ही जाना होगा और रिकवरी रेट भी आपकी कम होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अवेयर रहें और अपने आप को हेल्दी रखें। अपने बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं से हम थोड़ी सी अवेयरनेस से बचा सकते हैं। हमारे समाज का दायरा सिकुड़ता जा रहा है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी मानसिक बीमारियों की कैटेगरी में डाला जा रहा है, जबकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना सीख जाएं और इस तरह से हम मानसिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस संबंध में अगर आपका कोई भी अनुभव है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका जवाब दे सकूँ। फिर आती हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए